प्रिय बच्चों, गद्य खंड के तहत आप लोगों को ऑडियो और प्रश्न तो भेजा गया था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ रह गई थी जिसकी व्याख्या हम करना चाहते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। जो बोर्ड की परीक्षा में पहले आती थी, लेकिन अब ही होम एग्जामिनेशन में ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, तो आप लोग कहेंगे कि सर अब तो प्रश्न और उत्तर आता है, तो प्रश्नोत्तर में भी पूछा जा सकता है इस सूक्त के रूप में। एक पंक्ति पूछी जाएगी और 2-3 पंक्तियों में आपको इसका आंसर देना होगा। तो आप लोग देख लीजिए, 2-3 महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछी भी जा सकती है। तो महत्वपूर्ण स्थल है। और साहित्यिक परिचय आप लोग जानते ही हैं। साहित्यिक परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर संपूर्णानंद या सरदार पूर्ण में से कोई दो आप लोग तैयार कर लीजिए। 2 अगर कंठस्थ होता है तो यानी आपको सफलता अधिकतम मिलने की चांसेज हैं, लेकिन कम से कम आप 2 तो तैयारी कर लीजिए। सबसे पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र और दूसरा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये व्याख्या स्थल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ साहित्यिक परिचय की दृष्टि से ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। इसकी सूक्तियों को आप लोग देख लीजिए। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? बलिया का गदरी का मेला जो कि क्या प्राप्त है, हम आप जानते हैं, मुख्यतः पशुओं का मेला माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदुस्तान के लोगों को क्या कहा? हमारे हिंदुस्तान के लोग तो रेल की गाड़ी है, यानी सजीव को निर्जीव की उपाधि दे दी। किसने? आधुनिक गद्य के जनक या निर्माता भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्यों दिया? क्योंकि उनकी निष्क्रियता इस प्रकार से थी। तो सजीव थे, लेकिन निष्क्रियता इस तरह से कूट के लोगों में भरी हुई थी, उन्हें अपने कर्तव्य का बोध ही नहीं था। हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ ज्ञात ही नहीं था। यानी सजीव होते भी किसकी बात थे? निर्जीव। जब जिससे पहले हम आप सुन चुके होंगे, हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। किसकी चिड़िया बोला जाता था? सोने की चिड़िया बोला जाता था, जहाँ धन धान की परिपूर्णता होती है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने इस प्रकार का उपदेश देना शुरू किया, जो जहाँ का तहाँ यथावत पड़ा रहा। और निष्क्रियता माने इस कदर लोगों में कूट भर गई कि हमें आपको अपने कर्तव्य का बोध नहीं रहा। जिसमें निबंध यानी लिखा गया है, उस समय भारत में एक सुई तक का निर्माण नहीं होता था। जिस देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था, जहाँ धन दान की परिपूर्णता थी, जितने भी आक्रमणकारी आए, विदेशी आए, 700 शताब्दियों तक हमारा देश विदेशियों का गुलामी की जंजीर में जकड़ा रहा। स्थिति ऐसी आई कि भारत में एक सुई तक का निर्माण नहीं होता। ऐसी विषम परिस्थिति में लोगों ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्रों ने कहा कि आप कुछ हिंदुस्तान के लोगों के लिए बताइए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? हमारे हिंदुस्तानी लोग तो क्या हैं? रेल की गाड़ी है। हमारे हिंदुस्तान के लोग किसकी तरह हैं? रेलगाड़ी की भांति। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी में यानी अच्छे से अच्छे किस्म के डिब्बे लगे हुए होते हैं, एयर कंडीशन लगा होता, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। लेकिन जब तक उसमें इंजन न जोड़ा जाए, इंजन के अभाव में यानी डिब्बे यथावत पड़े रहते हैं, उनमें कोई विस्थापन हमें आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक वही कंडीशन किसकी है? हमारे हिंदुस्तान के लोगों का यदि कोई अगुआ न हो, कोई पथ प्रदर्शक न हो, कोई रास्ता दिखाने वाला न हो,
यथावत पड़े रहते हैं। इसलिए भारत हरिश्चंद्र ने हमारे हिंदुस्तान के लोगों को किसकी संज्ञा दी? सजीव को निर्जीव की संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि उन्हें कर्तव्य बोध था ही नहीं। जब तक उनका नेतृत्व करता कोई न हो, जब तक कोई उनके आगे चलने वाला न हो, जब तक कोई उन्हें रास्ता दिखाने वाला न हो, तब तक वे जहाँ के तहाँ यथावत पड़े रहते हैं। उनमें कोई परिवर्तन हमें आपको देखने को नहीं मिलता। और ठीक वही स्थिति किसकी है? रेलगाड़ी के डिब्बों की। रेलगाड़ी के डिब्बे में अच्छे से अच्छे किस्म के डिब्बे जरूर लगे हुए होते हैं, लेकिन जब तक इंजन न जोड़ा जाए तब तक वे यथावत पड़े रहते हैं। उनमें कोई विस्थापन, कोई परिवर्तन हमें आपको देखने को नहीं मिलता। जबकि हम आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों में हर कार्य को करने की शक्ति विद्यमान है, ऊर्जावान है, धैर्यवान है, शौर्यवान है, लेकिन अपनी शक्ति को ही भूल गए हैं। भारत हरिश्चंद्र ने इससे संबंधित क्या कहा? का चुप साध रहा बलवाना, अर्थात है बलवान जैसे पवन पुत्र हनुमान, जिसमें बारी आई लंका में जाने की, सभा लगी हुई है और सबसे अब पूछा जा रहा है कि कौन लंका जाएगा समुद्र का लंघन करके। तो किसी की आवाज़ बुखार बिंद से आती नहीं है। ऐसी किस्म परिस्थिति में मंत्रियों में श्रेष्ठ जामवंत जी को ज्ञान था कि पवन पुत्र हनुमान को बाल्यावस्था में अभिशाप मिला हुआ है, लेकिन उसका विकल्प क्या मिला है? यदि कोई उनके बल का याद दिला दे तो उनके अंदर वही शक्ति पुनः विद्यमान हो जाएगी। वैसे हमारे हिंदुस्तान के लोगों में हर कार्य को करने की क्षमता है। किस कार्य को करने की क्षमता है? हर कार्य को करने की क्षमता है, लेकिन कोई याद दिलाने वाला हो, कोई ध्यान दिलाने वाला हो, कोई रास्ता दिखाने वाला हो। तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, यानी ऋषि मुनि विद्वान भी हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा को कोई बोध कराने वाला हो तो हर कार्य को करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जब तक कोई नेतृत्वकर्ता नहीं होता, जब तक कोई प्रदर्शक नहीं होता, तब तक वे जहाँ के तहाँ यथावत पड़े रहते हैं। इसके उपरांत अब अगले दोहे की तरफ आप लोगों का ध्यान हम आकृष्ट कराना चाहेंगे। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। भारत हरिश्चंद्र ने क्या कहा? सब उन्नतियों का मूल क्या है? धर्म। यानी जब तक हम आप धर्म का विकास नहीं करते तब तक हमारा चौमुखी विकास किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। इसलिए इंग्लैंड की धर्मनीति और राजनीति परस्पर एक दूसरे से मिली हुई है। क्यों मिली हुई है? ताकि उनका उत्तरोत्तर विकास होता रहे। लेकिन हमारे धर्मनीति और राजनीति परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं। तो सब उन्नतियों का मूल धर्म कैसे है? सबसे पहले हम आप धार्मिक होते हैं। क्या होते हैं? धार्मिक होते हैं। जैसे थोड़े समय के लिए मान लें यही आपका बलिया का ददरी का मेला, जो मुख्यतः पशुओं का मेला, किसानों का मेला माना जाता है। ग्रामीणांचल में हमारे किसानों को जो कृषि के यंत्र या औजार नहीं मिल पाते हैं, इस मेले में आकर वे क्रय करते हैं। और पशु, क्योंकि पशुपालन भारत में मुख्य एक कृषि का साधन है, लोगों का व्यवसाय है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, इसमें पशुपालन को महत्व ज़्यादा वरीयता दी जाती है। तो पशुपालन के लिए लोग आते हैं, अपने पशुओं को बेचने के लिए भी, खरीदने के लिए भी। कहाँ आते हैं? बलिया के ददरी के मेले में। क्यों? एक बहाना है। बलिया का ददरी का मेला तिथि निर्धारित है, एक पर्व है बलिया का ददरी का मेला। इसी बहाने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, कई कोस कई किलोमीटर से लोग यहाँ आते हैं। हमारे आप इष्ट मित्र जो बचपन में
मिले थे बालिया के ददरी के मेले के बहाने में, यानी हमसे आपसे मिलते हैं। जो सुखी होता है वो अपने सुख को बांटता है और जो दुखी होता है वो अपने दुख को बांटता है। यानी बालिया का दादरी का मेला सुख और दुख का संगम है। हम आप इसी बहाने जो सुखी है वह अपने मित्र को सुख को बांटता है और जो दुखी है वह अपने दुख को बांटता है। दोनों का भार हल्का होता है। जैसे कोई व्यक्ति दुखी है, यदि अपने बातों को वह कह देता है किसी से, तो उसका हृदय, उसका भार थोड़ा हल्का हो जाता है, उसे भी सुख की अनुभूति थोड़ी की होने लगती है। तो दुख और सुख का क्या है? संगम है। बलिया का ददरी के मेला। वैसे हम आप जैसे गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं? गंगा स्नान ऐसी मान्यता है, गंगा के पावन जल में, गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम में स्नान करने से हमें आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा लोगों का विश्वास है। देवासुर संग्राम में जिसमें अमृत कलश की छीना झपटी चल रही थी, ऐसे समय में आपके त्रिवेणी यानी प्रयाग में एक बूंद अमृत का गिरा हुआ था। कितना बूंद गिरा हुआ था? एक बूंद। एक बूंद का करोड़वां अंश भी अगर हमें आपको मिल जाए तो हमें आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसी बहाने लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। कुछ अमृत का 100वां, करोड़वां अंश, अरबवां अंश, थोड़ा सा अंश भी हमें प्राप्त हो जाए, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो ऐसी मान्यता है, गंगा स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं और हमें आपको मोक्ष की प्राप्ति है। क्या है? हमारा धर्म है। धर्म हम अपनाते हैं क्या? गंगा स्नान। तो गंगा स्नान करते हैं, स्नान भी करते हैं, तो सबसे पहले जल कहाँ डालते हैं? क्योंकि गंगा माँ है, सम्मान देते हैं, सिर पर डालते हैं। क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं कि ताकि गंगा माँ को तो स्थान मिला, सम्मान मिला, सिर पर डाल रहे हैं, मत्थे से लगा रहे हैं, और दूसरे जो जल सिर पर पड़ेगा तो सिर की गर्मी शरीर से होते हुए तलवे के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो साइंटिफिक रीजन है। एक तो हम आप अपने धर्म को अपना रहे हैं। किसको अपना रहे हैं? अपने धर्म को। धार्मिक है। सब उन्नतियों का मूल धर्म इसलिए किया गया कि हम मनाते तो धर्म है, लेकिन उसके साथ साथ विकास के भी कार्य को करते चले जाओ। अब इसमें विकास क्या है कि यानी हम स्नान करते हैं, सबसे पहले सिर पर पानी डालते हैं, गंगा माँ को सम्मान देते हैं, तो सिर की गर्मी शरीर से होती है, तलवे के माध्यम से बाहर निकल जाती है, यानी हमारे शरीर विकार मुक्त होती है। किससे मुक्त होती है? विकार मुक्त होती है। और कहा भी गया है, हेल्दी बॉडी इन हेल्दी माइंड। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब हम आप स्वस्थ होते हैं तो हमारे हर कार्य सुचारू रूप से होते हैं। और वहीं दूसरा एग्जाम्पल भी आपके पास है कि धर्म के तहत हम आप व्रत या उपवास रखते हैं। क्या रखते हैं? अपने धर्म को मनाते हैं, क्योंकि धर्म सर्वोपरि है। हम धार्मिक हैं तो सबसे पहले क्या मनाते हैं? धर्म को मनाते हैं। तो धर्म के तहत व्रत या उपवास रखते हैं अपने इष्ट को मनाने के लिए। तो व्रत या उपवास रखते हैं तो उससे क्या लाभ होता है? भाई एक तो हमारे शरीर में अन्न नहीं जाता है तो शरीर विकार मुक्त होती, शरीर शुद्ध होती। दूसरे हमारा आपका चित्त जो चंचल है, मलिन है, दूषित है, जिस दिन हम आप व्रत या उपवास रखते हैं तो भूल कर भी कोई गलती ना हो, ऐसा अपने मन में हम भाव रखते हैं कि आज व्रत है, कहीं कोई भूल से गलती ना हो जाए। इसलिए हर पल पल हम आप सचेत रहते हैं, भूल कर भी दोषपूर्ण कार्य नहीं करना चाहते। तो हमारे विचार जो मलिन हैं वे क्या होते हैं इसी बहाने? क्योंकि हम ईश्वर का ध्यान करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। और प्रभु भोलेनाथ
क्योंकि व्रत रखे तो कहीं भूल कर गलती ना हो, उनके नाम को हम दोहराते हैं, स्मरण करते हैं। जब ईश्वर का नाम हम स्मरण करते हैं तो हमारे शरीर मन रूपी गंगा का जो मैल है वह स्वतः निकल कर बाहर हो जाता है, तो हमारा चित्त क्या होता है, गंगा स्वच्छ होता है। दूसरा और तीसरा लाभ क्या है, यदि बारी बारी से हमारे देश का इसमें जो जनसंख्या की रिपोर्ट है 125 करोड़ लोग हैं, बारी बारी से हम कहते हैं 125 को छोड़ दीजिए, केवल 100 करोड़ को ले लीजिए, 100 को भी छोड़ दीजिए, 50 करोड़ ले लीजिए। 50 करोड़ लोग यदि बारी बारी से हफ्ते में एक एक दिन व्रत या उपवास रखते हैं तो हमारे अन्न की बचत होगी कि नहीं होगी? भाई हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, माना कि 5 का परिवार है, एक भोजन नहीं कर रहा तो एक का भोजन सेविंग होगा कि नहीं होगा? होगा, बचत होगी। किससे? व्रत या उपवास में, यानी हमारे अन्न की बचत होगी और हमारे आपकी ऊर्जा अन्न के क्षेत्र में बढ़ जाएगी। हम आप यानी अन्य लोगों को 40-50 करोड़ लोगों को खिलाने की क्षमता हमारे आपके पास स्टोर हो जाएगी। किसके माध्यम से? 125 करोड़ लोगों में यदि बारी बारी से लोग व्रत या धर्मानुसार लोग रखते हैं, कोई नमाज रखता है, कोई व्रत या उपवास रखता है, तो बारी बारी से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी अपने धर्मानुसार यदि व्रत या उपवास रखते हैं तो धन यानी अन्न की बचत होती है। हम 50 करोड़ लोगों को खिलाने की क्षमता वाले हो जाते हैं, यानी जो क्षमता नहीं रहती है व्रत या उपवास वो आ जाती है। उसके मूल में क्या है? हम क्या अपनाते हैं? धर्म को। इसलिए लेखक उन्होंने क्या कहा, सब उन्नतियों का मूल क्या है? धर्म। जब तक हम आप धार्मिक नहीं होते तब तक हमारा आपका विकास कदापि संभव नहीं है। जैसे धर्म के क्षेत्र में हम आप दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आगमन इसी दिन हुआ था, तो अयोध्या नगरी के लोग हर्ष और उल्लास के साथ साथ दीपोत्सव मनाए और मिठाइयाँ बांटी, खाए और खिलाए। तभी से क्यों उसकी असत पर सत्य का यह प्रतीक है। कौन? दीपावली। दीपों की औली यानी दीपों की पंक्ति सजाई गई, किसके खुशी में? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आगमन। हम आप धर्म को मनाते हैं, लेकिन जब दीपावली मनाते हैं तो ये इसके साथ साथ करते क्या है? दीपावली मनाने के पहले घरों की साफ सफाई करते हैं। इसी बहाने साल भर में घरों की एक बार साफ सफाई हो जाती है। किस बहाने? दीपावली के बहाने। अगर दीपावली न आए हम आप घर की सफाई साल भर में भी नहीं कर पाते। एक बहाना है धर्म का, धर्म को मनाते हैं। दीपावली आने पर घर की साफ सफाई एक बार दीपावली के बहाने हो जाए, यानी हम आप मनाते तो क्या है? अपने धर्म को। लेकिन धर्म के साथ साथ घरों की साफ सफाई करते हैं। अपने आसपास भी जो कूड़ा कचरा उसे मिट्टी के नीचे दबा देते हैं। जब मिट्टी के नीचे कूड़ा कचरा दबा देते हैं तो हमारा पर्यावरण क्या होता है? गंदगी से मुक्त होता है। हर व्यक्ति साफ सफाई कर रहा है, वातावरण स्वस्थ होगा। तो स्वस्थ जब समाज होगा, वातावरण स्वस्थ होगा, तो हम आप भी उत्तरोत्तर विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। जब हमारा आपका उत्तम स्वास्थ्य हो तो हम मना रहे हैं क्या? धर्म। लेकिन धर्म के साथ साथ साइंटिफिक रीजन क्या है? दीपों की पंख जलाने से कीट पतंगे उस पर जलकर मरते। साथ ही साथ दीपों की पंख जलाने से जो वायुमंडल में जर्म्स हैं छोटे छोटे, हर जगह दीपों की पंख जलती है
वो भी डेड होते हैं, हमारा वातावरण क्या होता है, शुद्ध होता है। किसके बहाने, धर्म के बहाने। लेखक महोदय भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इसलिए कहा सब उन्नतियों का मूल क्या है, धर्म है। हम आप दशहरा मनाते हैं, दशहरा में भी वही खूबी है कि साल भर में एक बार मनाया जाता है, जो किसका प्रतीक है, असत्य पर सत्य का। कि लंका का राजा रावण आतताई था, जिसका संहार किसने किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। यानी 9 दिन तक देवी की पूजा, इसलिए नवरात्र में हम आप 9 दिन देवी की पूजा करते हैं और 10वें दिन किसका संहार होता है, रावण का। और उसी के उपलक्ष्य में हम आप क्या मनाते हैं, दशहरा है। तो हमारा आपका पर्व या त्यौहार, हम पर्व या त्यौहार मनाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारा चौमुखी विकास होता है। हम आप नवरात्र में पूजा अर्चना करते हैं, देवी से अपने मन की कामना को पूर्ण करने के लिए आराधना करते हैं। किसके बहाने, नवरात्र के बहाने। तो इसलिए लेखक महोदय ने कहा कि सबसे पहले हमें आपको धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि सब उन्नतियों का मूल क्या है, धर्म है। स्वरूप अब एक महत्वपूर्ण और पंक्ति है, यही त्योहार हमारी म्यूनिसिपालिटी है। यही हमारे आपके पर्व या त्यौहार किसके रूप में है, म्यूनिसिपालिटी। म्यूनिसिपालिटी किसे कहते हैं, नगर पालिका। म्यूनिसिपालिटी क्या है, नगर पालिका। ग्रामीणांचल में हमारे पर्व या त्यौहार आते हैं, हम आप साफ सफाई का काम करते हैं। किसके आने पर, पर्व या त्यौहार के आने पर। और शहरी क्षेत्र में ये नगर पालिका का उत्तरदायित्व होता है। नगर पालिका का यह कार्य है, वे साफ सफाई का कार्य करते हैं। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं कौन, शहरों की साफ सफाई का काम कौन करता है, नगर पालिका। और हमारे ग्रामीणांचल की साफ सफाई का काम कौन करता है, हमारे पर्व या त्यौहार। जब भी हमारे पर्व या त्यौहार आते हैं तो त्यौहार मनाने के लिए हम आप साफ सफाई करते हैं। यानी हमारे आपके नगर पालिका का कार्य कौन कर रहा है, हमारे पर्व या त्यौहार। और शहरों में साफ सफाई का काम कौन करता है, नगर पालिका करती है। इसलिए लेखक महोदय ने क्या कहा, यही त्योहार यानी त्योहार या पर्व किसके रूप में है, तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी नगर पालिका के रूप में। कौन नगर पालिका के रूप में, हमारे पर्व या त्यौहार। हमारे पर्व या त्यौहार कौन है, जैसे मकर संक्रांति का यानी पर्व आता है, अर्ध कुंभ का अवसर आता है, और कार्तिक पूर्णिमा का अवसर आता है। कार्तिक पूर्णिमा, दीपावली, दशहरा, होली का पर्व या त्यौहार हम आप मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। तो जब भी हमारे जो पर्व या त्यौहार आते हैं तो उसमें कुछ न कुछ खूबी होती है। जैसे हम आप होलिका दहन करते हैं, होलिका दहन भी क्या है, असत्य पर सत्य का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, क्योंकि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद किसका भक्त था, श्री हरि विष्णु का। वो जन्म से ही भगवान विष्णु के नाम का आराधना कर रहा था, स्मरण कर रहा था। और उसका पिता हिरण्यकश्यप जो राक्षस कुल में जन्म लिया था, राक्षसी प्रवृत्ति का था, वो अपने पुत्र को मारना चाहता था, लेकिन कभी भी उसे सफलता नहीं मिली। एक बार अवसर आया, उसकी बहन होलिका ने कहा, भाई साहब हमें तो बड़ा धन प्राप्त है, क्यों ना हम अपने भतीजे को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए और उसका काम तमाम हो जाए। लेकिन जब हम आप बड़ा धन का दुरुपयोग करते हैं, उसकी सख्त शुरू
12 दूसरे की मदद करने के लिए होता है, दूसरे की सहायता करने के लिए होता है। दुरुपयोग करने से उसकी शक्ति क्या होती है, समाप्त हो जाती है। हुआ वही, जाको राखे साइया मार सके ना को। भाई जिसके रक्षक श्री हरि है, चक्रधारी, मोर पंखधारी, पीताम्बरधारी, तो उसको मारने वाला कौन है? होलिका अपने भतीजे को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में प्रवेश की। होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल बांका न हुआ। और तभी से हम आप क्या मनाते हैं, होलिका दहन। लेकिन जगह जगह इनको जलाने से हमारा पर्यावरण क्या होता है, शुद्ध होता है। जब पर्यावरण शुद्ध होता है तो हम आप भी स्वस्थ होते हैं, और स्वस्थ होने से हमारा आपका हर कार्य सुचारू रूप से होता है। यह लेखक महोदय ने इसलिए कहा कि हमारे पर्व या त्यौहार किसके रूप में है, म्यूनिसिपालिटी के रूप में है। यही त्यौहार किसके रूप में है, म्यूनिसिपालिटी यानी नगर पालिका के रूप में। शहरों में साफ सफाई का काम नगर पालिका करती है, ग्रामीणांचल में साफ सफाई का काम हमारे पर्व या त्यौहार करते हैं। भारतीय हरिश्चंद्र ने इसीलिए हमारे पर्व या त्यौहार को किसकी संज्ञा से वियुक्त किया, नगर पालिका यानी म्यूनिसिपालिटी। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यही त्यौहार है तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी। हमारे पर्व या त्यौहार किसके रूप में, नगर पालिका के रूप में। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो।